वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अध्यात्मक विद्वानों का ऐसा कहना है, जो रस है ये परमात्मा है, जो बेरसी है ये माया है, जो रस है ईश्वर है, जो रस है वो परमात्मा है, जो रस है वही अकाल पुरख है। तो फिर इस रस की व्याख्या नूं ही परमात्मा की व्याख्या समझिए। रस का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान समझ लीए, ऐसा अध्यात्मक दर्शी कहते हैं कि रस का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। रस मान लेना ही परमात्मा नाल जुड़ना है। लेकिन रस नूं वंडिया है तीन हिस्सियां दे विच, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने सानू तीन हिस्सियां च वंड दिता है, तन मन आत्मा। असी एक नहीं हाँ, असी तन दे तल ते कुछ होर हाँ, असी मन दे तल ते कुछ होर हाँ, असी आत्मा दे तल ते कुछ होर हाँ। ये तो साफ दिखाई देता है। साडियां तन दियां लोड़ां कुछ होर ने, साडे मन दियां मंगां कुछ होर ने, साडा आत्मा दी चाहत, आत्मा दा खेड़ा कुछ होर है। विद्वान सनातनी मनुखी तन नूं त्रिवैणी दा संगम मनदे ने। सनातन मत दा एक सिरमौर तीर्थ है, उन्होंने तीर्थां दा राजा कहते ने प्रयागराज। राज लफ्ज़ उस नाल तां ही जुड़िया, प्रयागराज तीर्थां दा राजा। जितने सनातन मत दे 68 तीर्थ ने, सिरमौर तीर्थ प्रयागराज। उन्होंने संगम तीर्थ भी कहते हैं। और उत्थे वो तीन नदियां दा संगम मनते ने, गंगा जमुना सुरस्ती। गंगा जमुना दिखाई देंदियां ने, सुरस्ती उत्थे नहीं है। और जे पुछिए उत्थे दे विद्वानां कोल, तुसीं कहंदे हो त्रिवैणी है, तीन बैणियां, तीन दरियावां दा संगम, इत्थे ते दो ने। तो वो कहंदे ने सुरस्ती गुप्त रूप दे च मिलदी है, नहीं दिखाई देंदी। दरअसल ये एक बारों उदाहरण प्रत्यक्ष प्रमाण चुनिया गया है मनुख की हस्ती लई, क्योंकि मनुख स्वयं त्रिवैणी है, तन मन आत्मा। तन दिखाई दे रहा है, मन महसूस हो रहा है, आत्मा ना दिखाई देंदी है ना महसूस होंदी है। कभी प्रयागराज के तीरथ ते खड़े हो जाइए, ना सुरस्ती दिखाई देंदी है, ना किसी ढंग नाल महसूस होंदी है कि वाकई है। लेकिन उत्थे कल्पना कर ली गई है त्रिवैणी है, तिन्नां दा संगम है, गंगा जमुना सुरस्ती। साफ दिखाई देंदा उत्थे ये गंगा है, ये जमुना है, दोहां दा मेल हो रहा है, पर ये त्रिवैणी कहते ने सुरस्ती गुप्त रूप दे च मिलती है। मैं फिर अर्ज करा, तन दिखाई दे रहा है, मन महसूस हो रहा है, संगम ते दिखाई देंदा है, ये जोड़ ते दिखाई देंदा है। तन तो मन प्रभावित होता है और मन तो तन प्रभावित होता है। तन नूं कोई चोट लग जाए, मन पीड़ित होता है, मन विच मायूसी होवे, चिंता होवे, तन प्रभावित होता है। मन विच कोई खुशी है, उमंग है, तरंग है, चेहरा उस ढंग नाल बन जाता है, तन प्रभावित होता है। पर मन विच उदासी है, परेशानी है, बेचैनी है, तन कुछ होर रूप धारण कर लेंदा है। इन्हां दोहां दा संगम ते दिखाई देंदा है सुरस्ती। आत्मा
ਉਹ ਸੁਰਸਤੀ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੈ। ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਬਾਕੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो जो दिखाई भी ना देवे, महसूस भी ना होवे, उसनों किस तरह मनीए। इस वास्ते ये जिहड़ी सियाणी सदी है, 20वीं सदी, ये उसे नूं मन सकती है जो दिखाई देवे, जो महसूस होवे, बाकी नूं ये कल्पना कह सकती है। पुराने ऋषि मुनिया ने भी ऐसा कहा सी कि धर्म पहले कदम दे विच अंधविश्वास है। जो दिखाई भी ना देवे ते महसूस भी ना होवे ते फिर कबूल करिए, फिर मनीए। ये अज दे नौजवान लई मनना औखा हो गया। जो दिखाई भी ना देवे, महसूस भी ना होवे, फिर भी मनीए, फिर भी उसनूं कबूल करिए, फिर भी उसनूं तस्लीम कर लईए कि है। लेकिन धर्म पहले कदम दे विच अंधविश्वास है। जो परमात्मा दिखाई ना देवे ते महसूस भी ना हो, उसनूं मनो, तस्लीम करो। बंगाल दे एक बहुत अच्छे संत होए स्वामी विवेकानंद, जिन्हों ने बाहर दे देश देशांतरां स्वामी रामकृष्ण मत का बहुत वड्डा प्रचार किया। ये उन्हां दे शागिर्द सन, चेले सन। इन्हां दे उत्ते भी एक प्रश्न हो गया, स्वामी जी क्या मनुख लई अंधविश्वास चाहिदा है? ब्लाइंड फेथ दी भी कोई होंद है? विवेकानंद जैसा पुरुष, तर्कशील, दिमागी तल ते जीण वाला और हर सवालों का जवाब तत्छिन देण वाला, सोची पै गया थोड़ा। सवाल करन वाला जिस गहरे तल तो सवाल कर रहा सी, विवेकानंद की उत्थे तक पहुँच हुई भी ये क्यों सवाल कर रहा है और कित्थों कर रहा है। स्वामी जी क्या ब्लाइंड फेथ की आवश्यकता है, लोड़ है? तो एकदम बोल पे विवेकानंद, लोड़ है। ब्लाइंड फेथ की भी लोड़ है, पर एक शर्त है, जिस ते फेथ करिए वो ब्लाइंड ना होवे, जिस ते विश्वास करिए, जिस ते भरोसा करिए वो अंधा ना होवे। उन अंधविश्वास भी चाहिए। पहले कदम दे धर्म अंधविश्वास है। अगर कहिए परम आनंद है तो कुछ महसूस नहीं होता। जो कहिए परम सुहप्पण है, क्योंकि सतगुरां ने ऐसा कह देता है, सत सुहाण सदा मन चाओ। सुहाण वो अति सुंदर है, वो सदीवी है और वो सदीवी खिड़िया होया है। उपनिषदां दे ऋषियां ने इसे नूं ही कह दिता, सत्यम शिवम सुंदरम। वो तो अति सुंदर है, तो वो स्वप्न ना दिखाई देवे, महसूस भी ना होवे, फिर तस्लीम किस तरह करिए, फिर मनीए किस तरह? तो मैं अर्ज करा, आद काल तो नास्तिकता चली आ रही है और नास्तिकों के सामने कोई प्रत्यक्ष प्रमाण अज तक अवतारी पुरुष भी नहीं पेश कर सकिया भाई ए लो ए रब है। प्रत्यक्ष प्रमाण नापिया जा सकता है, तोलिया जा सकता है, गिणिया जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो सामने प्रत्यक्ष रख देइए, एकाग्रता बख्शनी, वो नापिया जा सकता है, तोलिया जा सकता है, गिणिया जा सकता है किन्ना का है, और तोलिया जा सकता है वजन किन्ना का है। नापिया जा सकता है कित्थों शुरू होंदा है, कित्थे खत्म होंदा है। अगर परमात्मा का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है तो नापिया जा सकता है, तोलिया जा सकता है, गिणिया जा सकता है। जबकि धार्मिक विद्वान कहते रहे ने ये तिन्ने पैमाने परमात्मा ते पूरे नहीं उतरते। अतुल क्यों तोलिया जाए,
गुरु अर्जन देव जी। वो तोल दे च नहीं आउंदा, वो नाप दे च भी नहीं आउंदा। कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। तू कित्थों शुरू होना है, कित्थे खत्म होना है, नहीं नाप सकते। तू शुरू कित्थों होना है, ये भी नहीं पता, और तू समाप्त कित्थे होना है, ये भी बहुत नहीं। तैनू किवें नापीए। कोई ना जाने तेरा केता केवड़ चीरा। उन्होंने नापिया नहीं जा सकता, उन्होंने तोलिया नहीं जा सकता। चलो उसदियां कुछ खूबियां नूं गिण लईए, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, तो कुछ गिणती कर लईए उहदी हस्ती नूं, उहदी शक्ति नूं, उहदे गुणां नूं। तो साहब कहते ने अंत न सिफती कहण ना अंत। उहदी सिफतां दा अंत नहीं, बेअंत। जदों गिणिया भी ना जा सके, नापिया भी ना जा सके, तोलिया भी ना जा सके, तो उसका की प्रत्यक्ष प्रमाण। यकीन जानो प्रत्यक्ष प्रमाण उसका हुंदा है जो तोलिया जा सके, नापिया जा सके, गिणिया जा सके। दस दे यहाँ ऐ है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कोई है नहीं, ना दिता जा सकता है। तो कोई इनकार करे तो आखे मैं तो उदों तस्लीम करांगा जद कोई प्रत्यक्ष प्रमाण होवे। अज तक कोई पैगंबरी पुरुष भी नहीं दे सके। इस वास्ते पैगंबरी पुरुषों नाल अपनी होंद दे समय कोई बहुती दुनिया सहमत भी नहीं हुई। ये भी मैं अर्ज करते हैं। गुरु नानक शरीरक काल दे भूतना बेताला आखण वाले मौजूद सन, पत्थर मारन वाले मौजूद सन। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं तत्ती तवी ते बिठाण वाले मौजूद सन। 22 धार दे राजे शरीक और समाज पुराना धार्मिक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा रज के मुखालिफ। बदर दी लड़ाई दे मुहम्मद साहब दे अगले 2 दंद भी तोड़ दिते गए सन। गिरफ्त दे च आ गए, पकड़ दे च आ गए। कमाल दी गल, वो कहंदे सन ये मुहम्मद काफर है, ये खुदा नूं नहीं मनदा। और मुहम्मद साहब कहंदे सन ये काफर ने, ये खुदा नूं नहीं मनदे, इन्हां नूं खुदा दा कोई बोध नहीं। पकड़ दे च आ गए, तादाद बहुत ज्यादा सी, अगले दन तोड़ दिते। प्रत्यक्ष प्रमाण मुहम्मद साहब कोल मंगदे सन अपने खुदा दा, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दे साडे कोल है, क्योंकि मूर्तियां सन। मक्के दे जिन्हों खाना खुदा कहते ने, इब्राहिम दा बनाया होया, इहदे च मूर्तियां सन। ये सब तो पहले जब ताकत वधी मुहम्मद साहब दी ते उन्होंने तोड़ियां। आप दा नाम पै गया बुत शिकन। मुहम्मद साहब दे नाम दे नाल ये शब्द ने बुत शिकन, बुतां नूं तोड़न वाला। इस्लाम जब ताकत दे च आया, जोर दे च आया, फिर इसके जिथे जिथे भी पैर टिके, इन्होंने मुहम्मद साहब दे नक्शे कदम ते चल के यही कुछ किया। उन्होंने कहा साडे कोल प्रत्यक्ष प्रमाण है, ए मूर्ति, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है। मुहम्मद साहब ने कह दिता नहीं। हालांकि धार्मिक जज्बियां नूं पुराणियां नूं ठेस लगी, पर मुहम्मद साहब ने कहा जिसनों बनाया जा सकता है, जिसनों मिटाया जा सकता है, उन्होंने मैं खुदा नहीं कह सकता। मैं तो खुदा उसनों कहना जो बनांदा है ते मिटांदा है, मैं उसनों खुदा कहना। मैं उसनों खुदा नहीं कह सकता जिन्हों बनाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। ये बोल भगत कबीर ने भी बड़े स्पष्ट रूप में कहे ने अपनी बाणी दे। जिन्हों बनाया जा सकता है वो बनतर तो वड्डा नहीं हो सकता, बनाने वाले तो वड्डा नहीं हो सकता। कोई भी कृत करते तो वड्डी नहीं आती, कोई भी कविता कवि तो वड्डी नहीं हो सकती, कोई भी संगीत की धुन संगीतकार तो वड्डी नहीं हो सकती, कोई भी तस्वीर मुसव्वर तो वड्डी नहीं हो सकती, कोई भी बुत घाड़े तो वड्डा नहीं हो सकता। कृत अपने करते तो वड्डी नहीं हो सकती। करता हमेशा महान है, क्योंकि उस तो कृत जो है जन्म लेंदी है।
और जो कृत है वो कर्ता नहीं है, कर्ता ही करता है। और वो करता है जो किसी दी भी कृत नहीं। सबको काल सबन को करता, कलगीधर पिता कहते ने वो सारियां नू नाश करने वाला है, सारियां नू बनाने वाला है। तो जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उन्होंने नापिया जा सकता है, तोलिया जा सकता है, गिणिया जा सकता है। वो नाप दे च नहीं, तोल दे च नहीं, गिणती दे च नहीं, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। तो फिर किस तरह समझिए परमात्मा की व्याख्या की होवे? तो मैं फिर दोहरावा, आख्या गया परमात्मा एक रस है, रस ही परमात्मा है। जो महारस है, जो रस है, वो ही ईश्वर है। राम रसायन है और गुरबाणी च इसका बहुत लंबा जिक्र है। रसायन, रसां दी खाण, जिथों सारे रस जन्म लेंदे ने। परमात्मा राम रसायन है, रसां दी खाण है। सारे रस राम तो जन्म लेंदे ने। तो फिर इन्ना ही रसां नूं तीन हिस्सियां दे तकसीम कीता है, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं सानू तीन हिस्सियां दे वंड दिता है, तन मन आत्मा। तो शरीर बेरसा ना रहे, ਇਹਦੇ ਲਈ भी रस। मन विच बदमजगी ना होवे, ਇਹਦੇ ਲਈ भी रस। आत्मा विच खुशकी ना होवे, ਇਹਦੇ ਲਈ भी रस। तो तीन तरह के रस ने और गुरबाणी किसी भी रस की निंदा नहीं करती। रस ही ईश्वर, रस ही परमात्मा, रस ही अकाल पुरख। निंदो ना ही काहूं बाते एक खसम का किया। बुरा नहीं सब भला ही है रे, कोई भी रस बुरा नहीं है। बुरा नहीं सब भला ही है रे, हार नहीं सब जेते। ये रस उदों बनता है जद रस नाल जोड़ होवे। तो हुण मैं फिर अर्ज करा, तन नूं परमात्मा ने इंद्रिय दे दिते और ये इंद्रिय जद पदार्थ नाल जुड़ते हैं तो एक रस बनता है। इनू कह दिता है वासना का रस, छोटे रूप में कह दिता है काम रस, बड़े रूप में कह दिता है संसारिक रस, पदार्थों का रस। कुछ वेख के रस मिले है, कुछ सुन के रस मिले है, कुछ चख के रस मिले है, कुछ स्पर्श करके रस मिले है और कुछ सूंघ के रस मिले है। और मैं अर्ज करा, रस प्रभु दे बनाए हुए ने, परमात्मा ने बनाए ने। और परमात्मा तो ये रस दी धारा इस तरह बही है जैसे पहाड़ों दे चों झरने निकलते हैं, परमात्मा दे चों रस निकले है। ये गल वखरी है कि रस तीन तरह का निकले है और इसनों इंज नाम दिते धार्मिक विद्वानों ने, काम रस, प्रेम रस, आत्मक रस। कहते ने जो पहले रस्ते रुक जाए पदार्थों के रस्ते, वो कोई पशुओं तो उच्चा नहीं उठ सकिया, क्योंकि ये रस पशुओं कोल भी है और शायद मनुख नालों कुछ ज्यादा ही है। ये भी मैं अर्ज कर दें, अखां दा रस जितना पतंगे कोल है, जितना परवाने कोल है, इतना दूसरे कोल नहीं। पतंगा पर्शियन लवज परवाना, उहदे कोल दृष्टि दा रस है। कन्ना दा रस जितना हिरन दे कोल है, मनुख दे कोल नहीं। भावें कितने भी संगीत दा जन्मदाता होवे ते कुछ भी पैदा कर लवे, जो रस हिरन मान लेंदा है कोई भी नहीं मान सकता। और दृष्टि दा रस जो एक पतंगा परवाना मान लेंदा है, मनुख नहीं मान सकता। अगां चलिए, सुगंधी परफ्यूम, महक, जो भौरा इसका आनंद माणदा है कोई मनुख नहीं मान सकता। और जितनी पहचान भौरे नूं है, मनुख नूं नहीं है उतनी। सुगंधी की जितनी पहचान, समझ, सूझ
भौरे नूं है, किसे नूं नहीं। और कहते ने जबान का जो महान रस है, जो मच्छी मान लेंदी है, मनुख नहीं मान सकता। रसना का रस, क्योंकि उसकी सारी चेतना रसना ते रुक गई है, उसकी सारी सूझबूझ रसना ते रुक गई है। तो जितना रसना का रस मच्छी कोल है, मनुख कोल नहीं है। खलड़ी का रस, स्पर्शता का रस कहते हैं हाथी दे कोल है। और जितना उसनों बोध है, इतना होर किसी नूं रस दे च लीन होया। कुछ भी रस होवे उन्होंने कहते हैं समाधि। भौरे की तो समाधि लग जाती है जब महक दे च लीन होंदा है, तो बिल्कुल समाधि लीन हो जाता है। समाधि लीन मनुख नूं कुछ भी नहीं पता हो सकता कितना समा लंघ गया, रुत बदल गई, दिन बदल गया, रात बदल गई। जैसे समाधि लीन नूं पता नहीं होंदा, भौरे की समाधि लग गई है। कमल दियां पंखड़ियां बंद हो गई, उसनूं कुछ नहीं पता चल रहा। दिन चला गया, सूरज गरूब हो गया, उसनूं कोई बोध नहीं। रस दे च लीन समाधि लग गई। इतना सुगंध दा रस कित्थे है मनुख कोल? सुगंध दी इतनी गहराई च कित्थे मनुख गया? भौरा चला गया। ये गल वखरी है। पंखड़ियां बंद हो जांदियां, बाद विच उसदा दम घुटदा है। और सवेरे जैसे फुल खिड़दा है तो उसकी लाश निकलती है दम घुटन करके, पर वो समाधि लीन हो जाता है सुगंध दे। दीवे की परिक्रमा कर रहे है पतंगा, एक परवाना, और ऐसा लीन समाधि लग गई है, जल के राख हो गया, खाक हो गया। समाधि दृष्टि दे रस दे परवाने की समाधि लग जाती है। सुगंधी दे रस दे भौरे की समाधि लग जाती है। और मैं अर्ज करा, रसना दे रस दे मच्छी की समाधि लग जाती है। कुछ नहीं देखती कि ये कुंडी है, और वो कुंडी उसका जबड़ा फाड़ रही है, ये भी उसनों नहीं दिखाई देता, फिर भी रस माणी जाती है, लीन हो जाती है। हाथी की समाधि लग जाती है स्पर्शता दे जो है रस दे। और हिरन की समाधि लग जाती है, गंडेड़े का जद राग सुनता है, शिकारी उसनों पकड़ लेंदा, वो समाधि लीन सुन हो जाता है। उस अवस्था के शिकारी उसनों पकड़ते हैं, वो तो बिल्कुल लीन हो जाता है। इस चक्कर च ना पैना कि समाधि सिर्फ मनुखा नूं नसीब है। समाधि पशुओं कोल भी है, भौरे कोल भी समाधि है, वो भी रस माणदा, समाधि लीन हो जाता है। हिरन भी समाधि लीन हो जाता है, परवाना समाधि लीन हो जाता है। मनुख दे कोल इतना प्रबल इंद्रियां दा रस माणन की शक्ति नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, क्योंकि इसके कोल पंज ने, बाकी ये जिहड़े पशु ने किसी एक एक इंद्रिय के उत्ते ही अपनी सारी शक्ति केंद्रित कर देंदे ने। शरीर का जो पदार्थों के नाल मिलन है, शरीरक इंद्रियां का, शरीरक इंद्रियां के नाल जो मिलन है, इस मिलन तो जो रस बनता है, इनू कहते हैं संसारिक रस, पदार्थों का रस, शरीरक रस, इंद्रियां का रस। तो मैं फिर अर्ज करें, इसकी कोई निंदा नहीं है। निंदो ना ही काहू बाते, एक खसम का किया। ये सारे रस खसम दे कीते हुए हैं, परमात्मा दे ने, और ये सारे रस उसे तो आए ने। हाँ, अगर इत्थे ही मनुख कोई रुक जाए तो अधूरा जीवेगा, क्योंकि सिर्फ ये इंद्रियां नहीं है, ये सिर्फ तन नहीं है, मनुख मन भी है और मनुख आत्मा भी है। सिर्फ शरीरक रस ते रुक गया है, जिन्हों वासना का रस कहते हैं, काम रस कहते हैं, तो इत्थे ते पशु भी रुके हुए हैं। इस वास्ते विद्वान कहते हैं, रस की निंदा नहीं, इस रस ते अगर कोई रुक गया है तो फिर निंदा है, क्यों? फिर वो अधूरा जीवेगा। मनुख सिर्फ तन नहीं है, मन भी है, और सिर्फ मन नहीं है, आत्मा भी है। और आप सुन के हैरान होवोगे, जो तिन्ना रसां नूं पूर्ण तौर पर मान लवे, उन्हें कहते ने पूर्ण पुरख।
मुकम्मल इंसान, बाकी सब अधूरे। जो सिर्फ पदार्थों के रस ते रुक गया, रस की निंदा नहीं, पर यह अधूरा है। जिमें किसी घर के 3 कमरे होवन और वो घर भी मनुख का अपना होवे, पर उसनों समझ सिर्फ एको ही कमरे की होवे, उसदे कोल ज्ञान सिर्फ एको ही कमरे का होवे, और सारी जिंदगी सिर्फ एको ही कमरे दे च रहा होवे, बाकी दोवां नूं कदी खोलिया भी ना होवे, तो ये तो अधूरा जीवन होवेगा। ये संपूर्ण ढंग दे नाल अपने घर दे च नहीं रहा। तो शरीर का जो पदार्थां नाल मेल है, तो शरीर का जो शरीर दे नाल मेल है, ये अस्थूल मेल है। इस तो जो रस पैदा होता है, इनू कहते हैं वासना का रस। मन का जो मन नाल मेल है, तो मन की ये विचार, विचारां दी सांझ, मन की ये चिंतन, याद, याद दा याद दे नाल मेल, एक दूजे नूं इतनी गहराई नाल याद करन, याद समाधि, एक दूजे दी विचारां दी इतनी सांझ हो जाए कि विचारां दी सांझ समाधि ला दे। इसनों एक उर्दू का शायर इंज कहता है, इस कदर तेरा तसव्वुर बढ़ जाता है, आईना देखूं तो मुंह तेरा नजर आता है। इतना मैं तेनू याद करना, इतना याद करना, शीशे च मैं अपना मुंह वेखदा नहीं दिखाई देंदा, तेरा दिखाई देंदा है। इतनी याद, यादां दी सांझ, विचारां दी सांझ, चिंतन दी सांझ, इसनूं कहंदे ने प्रेम रस। उन्होंने कहंदे ने वासना दा रस, इनू कहंदे ने प्रेम रस। वासना दे रस ते माणन लई थोड़ा जिहा मनुख नूं नीवा होना पैंदा है, पशु दे तल ते आना पैंदा है। प्रेम दा रस माणन लई बराबरी चाहिदी है, ये भी मैं अर्ज करदे हां। प्रेम बराबरी दे तल ते हुंदा है। नौकर ते मालक दे प्रेम दा रिश्ता नहीं हो सकता, दासी ते मालक दे प्रेम दा रिश्ता नहीं हो सकता। और मैं फिर अर्ज करां, पुत्र ते प्यो दे रिश्ते नूं स्नेह कहंदे ने, प्रेम नहीं कहंदे। विद्वान उसनूं प्रेम नहीं कहंदे, स्नेह, वो स्नेह है, प्रेम नहीं है। इत्थे प्यो इस निक्के जिहा 3-4 साल के बच्चे की सोचने नाल सहमत नहीं है, उहदी हर गल मनण नूं तैयार नहीं है, उहदे हर तरह के विचार नाल सांझ करन नूं तैयार नहीं है। और करदा है तो नीवा होना पेगा, उसनूं बहुत नीवा होना पेगा। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास, इयाणा बच्चा, ये मासूम बच्चा संबंध ते है स्नेह करके, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम बराबरी दे तल ते हुंदा है, विचारां दी सांझ नाल हुंदा है। 4 साल के बच्चे नाल प्यो की विचारां दी सांझ करेगा, की सोचने की सांझ करेगा, फिर भी रिश्ता जुड़िया होया है स्नेह करके। प्यो नूं इस बच्चे नाल संबंध जोड़न लई थोड़ा नीवा होना पैंदा है। तो जिस तरह बच्चे नाल संबंध जोड़न वास्ते थोड़ा जिहा मनुख नूं नीवा होना पैंदा है, पदार्थां नाल संबंध जोड़न वास्ते भी मनुख नूं थोड़ा जिहा नीवा होना पैंदा है। बगौर मुताला करना, नीवा होए बिना पदार्थां दा रस माणना बहुत औखा है। और इस वास्ते जो पदार्थां दे रस्ते ही रुक जाए, उपर ना उठे, कहंदे ने पशु की तरह जीवे है, अधूरा जीवे है, क्योंकि ये रस्ते पशु भी माणदे पए ने। और ये रस परमात्मा ने उन्होंने भी दिता है। चूंकि रस परमात्मा है, सारे रस उस तो आउंदे ने, तो रस की निंदा नहीं। अगर निंदा है तो अधूरेपण की निंदा है कि जीवन तैनू परमात्मा ने पूरा दिता सी, पर तू पूरा जीविया नहीं। मकान तैनू 3 कमरियां दा दिता सी, पर 3 कमरे तू खोले नहीं, तू तिन्हां दे अंदर दाखिल नहीं होया। तैनू तन मन आत्मा दिती सी, पर तू शरीरक रस्ते माणे मन दा नहीं, आत्मा दा नहीं। मैं अर्ज करा, जिथे विचारां दी सांझ जुड़ जाए, जैसे गुरु कोल असी रिश्ता जोड़िए
ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਦੇ, ਇਹ ਦੇ, ਇਹ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ, ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ। ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੇ, ਧਨ ਵੀ ਦੇ, ਲక్ష్ਮੀ ਵੀ ਦੇ, ਮਾਣ ਵੀ ਦੇ, ਤਾਣ ਵੀ ਦੇ। ਨਿਮਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਨਿਤਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ। ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ, ਔਤਰੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ। ਨਿਰਧਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਧਨ ਦੇ। ਔਰ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਮਾਣ ਦੇ। ਨਿਤਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਣਾ, ਤਾਣ ਦੇ। ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲਖਮੀ ਸੁਤ ਦੇ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜੀਵੇ, 3 ਕਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਿਰਫ ਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੂੰ ਜੀ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜੋੜ ਲਵੇ। ਐ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਅਤ੍ਰਿਪਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣਗੀਆਂ। ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਨਰ ਜੀਆਂ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਲੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਸਕਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਮੰਗੇ। ਵਕਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਘਾਏ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਦਾਤਾ, ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ, ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਚੇਲੇ। ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ, ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਚੇਲਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਮੈਂ ਚੇਲਾ, ਬਰਾਬਰੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਐਸਾ ਸੀ, ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਲੈਣੇ ਦੀ ਫਿਰਾਈਆਂ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਪਰਕਰਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈਣੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਲੈਣੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਾਬਰੀ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆਘਾਏ। ਇਹ ਰਸ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਐ ਗੁਰੂ, ਤੇਰਾ ਹਰ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ, ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਦੋ ਭਰਾ ਜਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਦਾ ਮੰਨਿਆ। ਅਗਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ, ਸਰੀਰਕ ਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵੇ, ਅਧੂਰੀ ਜੀਵੇ ਨੇ। ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਨ ਬੈਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ये पति पत्नी का रिश्ता संपूर्ण नहीं है। धन फिर ए ना आखियन बैन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कहीए सो। जोत किसनों कहते हैं? मन नूं। मन तू जोत स्वरूप है। अपना मूल पहचान ते मन की है? विचारां दा प्रवाह, सोचनी दा प्रवाह। जद विचार एक हो जान, सोचनी दी सहमति हो जाए, एक दूजे नाल सहमति हो जाए, और रोज़ दी ये सहमति विचारां दी सांझ प्यार नूं जन्म दे देंदी है। कहते इस दे कोई तृप्ति है इस रस्ते। इस तरह का पुरुष होर जात आले दुआले दी छड़ देगा। इस तरह की स्त्री पूर्ण तौर पर पवित्र ते सुहागण, जिन्ना नाव सुहागणी तिन्ना झाख ना हो। तृप्ति इस सुहागण नूं कोई हुण होर झाख नहीं, इस पति नूं हुण कोई होर झाख नहीं। तृप्ति जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। और मैं इसनूं दूसरे रूप च लवां, जिस वक्त गुरु दे नाल विचारां दी सांझ हो गई, फिर मैं अर्ज करा दर दर दी भटकना मिट जाती है। ऐ गुरु लभीए, उधर कोई गुरु लभीए, उधर कोई गुरु लभीए, ये वो लभदे ने जिन्होंने कदी गुरु नाल विचारां दी सांझ नहीं की, गुरु नूं विचार समझे ही नहीं। अगर किधरे जोड़ विचारां दी सांझ कर लेंदे ना, तो इस सुहागणी दा रुतबा हासिल कर लेंदे। जिन्ना ना सुहागणी तिन्ना झाक ना होर। ये होर होर झाक इस गल का सबूत है, विचारां दी सांझ नहीं, ख्यालां दी सांझ नहीं। और जिन्ने चिर तक मत्था टेक रहा है गुरु ग्रंथ साहब नूं, विचारां दी सांझ नहीं, झाक होर दी होर चलती रहेगी, और सुहागणी नहीं है, वो संपूर्ण नहीं जीवे। पर मैं अर्ज करा, अजे भी पूर्णता नहीं, विचारां दी सांझ हो गई है, अध्यात्मक सांझ, आत्मा दी सांझ अजे बाकी है। कितना भी हे प्रभु तेरे विचारां नाल असीं सहमत होईए, तू साडे विचारां नाल सहमत हो जाए, फिर भी तू वड्डा है। ऐ गुरु असी तेरे विचारां नाल सहमत होईए, तू साडे नाल सहमत होवे, तो तू कितनी भी बराबरी देवें। तू गुरु नूं पंथ नूं गुरु आखें, सिख नूं ये आखें मेरा अपना ही रूप है, खालसा मेरो रूप है खास। चलो इतनी बराबरी भी तू दे देवें, फिर भी तू वड्डा है, फिर भी तू महान है। इसनूं फिर आत्मक रस कहंदे ने, भगती रस कहंदे ने। तो मैं अर्ज करां, रस तीन ही ने, काम रस, प्रेम रस, भगती रस। शरीरक रस, मानसिक रस, अध्यात्मक रस, तीन ही रस ने। शरीरक रस पशु भी माणदे ने, इन समझ लो परमात्मा के रस का कुछ उन्होंने भी ज्ञान है। परमात्मा का रस वो भी माणदे ने। परवाना अखां दे राही परमात्मा का रस माण लैंदा, मछली जबान दे राही परमात्मा का रस माण लैंदी। भाई गुरदास जी कहते हैं, आपे भुखा होए के जावे आप रसोई, रसकस आप बनाएंदा रस विच रस गोई। गुरबाणी भी कहती आपे रसिया आप रस आपे रावणहार। भाई गुरदास जी कहते हैं, हे प्रभु मैनू समझ आ गई, भोजन तो आप है। भाई साहब भाई गुरदास जी, भोजन का रस भी तू आप है, भुख भी तू आप है, और इस रस नूं तू माणन वाला भी आप है। भोजन दे च ऐसा रस तू पा दिता, हे प्रभु ये भी तू है, रस ही तू है। चाहे भोजन का रस है, रस ही तू है, चाहे भजन का रस है, और रस ही तू है, चाहे वह आत्मा का रस है, परमात्मा का रस है, ईश्वर का रस है। संपूर्ण है वो मनुख जो शरीरक रस तो सहजे सहजे उच्चा उठ के मानसिक रस तक पहुँचे, और मानसिक रस तो उच्चा उठ के आध्यात्मिक रस तक पहुँचे। और जैसे मनुख आध्यात्मिक रस तक पहुँचता है, सब कुछ उसका पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और ऐसे पुरुषों लिए लकब हो जाता है पूर्ण पुरख, मुकम्मल इंसान, पूर्ण पुरख। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, पूर्ण रस अपनी जिंदगी दे माण सकीए, और पूर्ण पुरख का खिताब हासिल कर सकीए। ऐसी सतगुरु साड़ी समर्था बनावे, ऐसी सतगुरु साड़ी हालत बनावे।
ऐसी साड़ी सतगुर अवस्था बनावे। इतनियां विचारां प्रवान करनियां। सतगुर रहमत करन। जो सुने है सुनाया है हिरदे च वसे। फिर सवेरे आप जी के चरण परसांगे। बोल चुकदी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।